हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने के लिए। अब जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट था, दैट इज यू ऑल नो कि एक न्यूज़ वेबसाइट को बना के हम लोग उसको गूगल पे रैंक कराने की कोशिश करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो एडसेंस अप्रूव भी हो जाए, तो उससे थोड़ी बहुत इनकम भी लोगों की स्टार्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले ही एक अपडेट आ गया है। ये एक माइनर अपडेट है बेसिकली, जो कि एक पहले अपडेट आया था गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, उसी के ऊपर ये थोड़ा सा ऐड ऑन है। और आगे चल के काफ़ी सारे जो अपडेट्स हैं वो होराइजन पे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी और भी अपडेट्स आने वाले हैं। बट इस अपडेट के अंदर क्या खास है? इस अपडेट के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे काफ़ी लोगों के मन में जो एक कॉमन सवाल आज की डेट में लोग मेरे से मैक्सिमम पूछते हैं, वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए विदाउट अ डिले सीधा लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं इस अपडेट के बारे में डिटेल में। क्या है ये अपडेट? गूगल का न्यू हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, जो कि आया है अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 14 या 15 तारीख को। अपडेट सितंबर में ये रोल आउट हुआ है, लॉन्च हुआ है। और ये जो रोल आउट होगा विद इन 2 वीक्स, अपकमिंग 2 वीक्स के अंदर ये धीरे धीरे रोल आउट हो जाएगा। तो हो सकता है कि कई लोगों की साइट जो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही थी, डी रैंक हो जाए या फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर शो ना करे। अगर आपका ऐसा होता है तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस अपडेट की वजह से आपकी वेबसाइट अफेक्ट हुई है। तो चलिए उसके ऊपर भी अभी थोड़ी देर में मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेल्पफुल अपडेट क्या है और ये क्या मोटिव है और एक पब्लिशर के लिए इसके क्या मायने हैं, एक पब्लिशर इससे कैसे बेनिफिट ले सकता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सितंबर फर्स्ट अपडेट जो आया था हेल्पफुल कंटेंट का, दैट वाज इन दिसंबर 2022। और जो इसका एक और अपडेट आया हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का, जो माइनर अपडेट आया है सितंबर 2023 में आया है, यानी कि 14 या 15 तारीख को आया है। और अगले 2 हफ्ते में ये फुली फंक्शनल हो जाएगा, फुली तरीके से रोल आउट हो जाएगा सभी पब्लिशर्स के लिए। तो अब ये अपडेट है क्या? व्हाट इज दिस अपडेट ऑल अबाउट? तो गूगल ऐसा कहता है कि गूगल एनहेंस कर रहा है अपने सिस्टम को, एंड उसका जो पूरा फोकस है इस वक्त फाइंड आउट करना है कि सर्च रिजल्ट्स के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्पफुल कंटेंट ही शो हो उसके यूजर्स को। इस अपडेट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट्स को प्रायोरिटी दी गई है। अगर उन कंटेंट का जेन्युइनली किसी मतलब हेल्पफुल है वो कंटेंट किसी यूजर के लिए, किसी यूजर का वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो गूगल उसको पुश करने वाला है अपने सर्च रैंकिंग्स के अंदर। और वो सारे आर्टिकल जो सिर्फ रैंक करने के लिए लिखे गए थे उनको डी रैंक किया जा रहा है, जो कि हेल्पफुल नहीं थे, जो कि सिर्फ मनी मेकिंग ऑब्जेक्टिव की वजह से ही बनाए गए थे, जो ब्लॉग्स और रैंक कराए गए थे विद द फ्यू एसईओ टेक्निक्स। अब उनको डी रैंक किया जा रहा है अगर वो कंटेंट हेल्पफुल नहीं है इन एनी केस। अब ये जो है यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए इस अपडेट के ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो की जा रही है, काफी ज्यादा इस अपडेट को पुश किया जा रहा है। और इस माइनर अपडेट के बाद और भी अपडेट्स जो है होराइजन के ऊपर है, यानी कि वो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होंगे या रोल आउट होंगे, या फिर सबसे पहले जो उनका इंटीमेशन आप लोगों तक आ जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे इसके अंदर की चेंजेस क्या है और उन चेंजेस की डिटेल्स के बारे में। गूगल इस अपडेट के अंदर जो वन ऑफ द पॉइंट है, दैट इज होस्टिंग थर्ड पार्टी कंटेंट। व्हाट इज थर्ड पार्टी कंटेंट? द कंटेंट दैट वाज रिटन बाय समवन एल्स एंड वाज होस्टेड ऑन योर सब डोमेन और डोमेन टू अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक और सो दैट इट कैन हेल्प विद द वेबसाइट रैंकिंग। जो आपकी वेबसाइट रैंकिंग है उसमें हेल्प कर सके। मोस्टली आपने देखा होगा कि न्यूज़ वेबसाइट, जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है, दैट टोटली रिलाइज अपॉन द थर्ड पार्टी कंटेंट। तो ऐसे में अब गूगल ने अपडेट दे दिया है कि थर्ड पार्टी कंटेंट को भी गूगल जो है इतनी आसानी से अब रैंकिंग नहीं देगा। तो अभी गूगल ने क्लियर इंडिकेशंस दे दी हैं कि वो भी अब एक रैंकिंग सिग्नल होगा। और अगर ऐसे थर्ड पार्टी कंटेंट्स आपकी वेबसाइट्स के ऊपर है तो पब्लिशर को वार्न भी किया गया है इनडायरेक्टली कि अब वो आपका रैंक नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा। इट इज़ रियली अलार्मिंग। अगर आपके वेबसाइट के ऊपर भी थर्ड पार्टी कंटेंट है तो उसको आप जल्द से जल्द मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, वो फैसला आपको लेना है। बट ऐसा अपडेट कह रहा है कि थर्ड पार्टी कंटेंट के ऊपर
स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है, अब वो गूगल इंडेक्स में जल्दी से शो नहीं करेगा, इंडेक्सिंग नहीं होगी, गूगल सर्च रिजल्ट्स में वो शो नहीं करेगा। एंड नाउ कम, काफी लोग मुझसे जो ये पूछ रहे थे कि क्या चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखने पे गूगल का अप्रूवल मिल जाता है या फिर गूगल सर्च इंजन रिजल्ट्स में इंडेक्स करेगा कि नहीं करेगा। तो इस अपडेट से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली गूगल की तरफ से आ चुका है। तो आंसर है यस, वो करेगा, बट अगर वो कंटेंट हेल्पफुल है तो वो बिल्कुल करेगा। सबसे पहले आप ये देखिए, जो पुरानी हेल्पफुल कंटेंट पॉलिसी थी उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था, Google search helpful content system generates a signal used by automated ranking system to better ensure people see original helpful content written by people for people in search results। तो पहले उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि by people for people, बट अब जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अंदर by people वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको हटा दिया गया, अब सिर्फ लिखा गया है for people। दैट मीन्स आप AI जनरेटेड कंटेंट को यूज कर सकते हैं, बशर्ते वो हेल्पफुल कंटेंट है, पीपल्स यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कंटेंट है, तो वो जरूर रैंक होगा। तो इसके ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या हमारा चैट जीपीटी से लिखा गया आर्टिकल रैंक होगा कि नहीं होगा, तो उसका जवाब यहाँ पे मिल चुका है। पर्पस क्या था गूगल का, इसके ऊपर एक फाइनली थॉट्स देख लेते हैं। गूगल ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ कंटेंट क्रिएटेड सोलली टू रैंक वेल इन सर्च इंजन्स। वो ब्लॉग्स, वो आर्टिकल्स जो सिर्फ रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से आपने लिखे कि मैं जल्दी से रैंक हो जाऊं और ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आने लग जाए और मैं उससे कमाने लगूं, तो गूगल को ये चीज पता है और गूगल ने उसके लिए एक अच्छे खासे मेजर्स लिए हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू रिवॉर्ड हाई क्वालिटी यूजफुल कंटेंट रिटर्न फॉर पीपल। वो इन कंटेंट्स को ही पुश करेंगे जो कि जेन्युइनली हेल्पफुल कंटेंट है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट्स है, जो कि यूजर के सर्च क्वेरीज को जस्टिफाई करते हैं। ऐसे कंटेंट को तवज्जो दी जाएगी और वो सर्च इंजन रैंकिंग्स में काफी ऊपर आपको दिखने वाले हैं। अगर आप ऐसे किसी भी ब्लॉग्स पे नहीं काम करते हैं तो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। यू नीड टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। यही होता है एक हेल्पफुल कंटेंट जिससे किसी यूजर की हेल्प हो जाए। आई होप कि आपका ये पर्सपेक्टिव अब ब्लॉगिंग को लेकर चेंज हो जाएगा। अगर आप सोलली रैंकिंग के लिए काम करते हैं, सिर्फ सोलली मनी मेकिंग के लिए काम करते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने नजरिए में और अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेके आने की जरूरत है। बिकॉज इस अपडेट को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी साइट डी रैंक हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक अभी आपकी साइट पे आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। सो आई होप ये जो छोटा सा अपडेट है इसको मैं बखूबी आपको समझा पाया हूँ और इससे कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक द वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए और मेरी वीडियोस को दूर से दूर तक अपने कम्युनिटीज के अंदर टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जहाँ पे भी आप है वहां तक फैला दीजिए ताकि हेल्प हो सके कंटेंट क्रिएटर्स की और आर्बिट्राज करने वालों की